हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 का सबसे लास्ट चैप्टर फिजिक्स का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लॉजिक गेट है तो डिजिटल परिपथ, एनालॉग परिपथ, लेकिन हम उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट होता क्या है? तो लॉजिक गेट जो होता है वह ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जो कि निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच किसी तर्क संगत संबंध पर आधारित होते हैं। क्या समझे आप लोग? निवेशी और निर्गत। निवेशी मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट, और निर्गत मतलब होता है आउटपुट। इन्हीं सिग्नलों के बीच किसी तर्क संगत संबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। तो लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो गेट होता है वो होता है और गेट। दूसरा जो होता है वो होता है एंड गेट। कौन गेट? एंड गेट। और जो सबसे लास्ट वाला है वो होता है नॉट गेट। नॉट गेट। ठीक। इसी को बोला जाता है दूसरी भाषा में मूल गेट या मूल लॉजिक गेट। मूल लॉजिक गेट। यदि बोर्ड पेपर में पूछा कि मूल लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं तो बोल दीजिएगा मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है। और गेट और भी होते हैं, लॉजिक गेट और भी होते हैं, लेकिन ये मूल होता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा 2 गेट और बनता है, जिसे बोलते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और गेट। और गेट। तो प्यारे बच्चों, और गेट के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वह युक्ति जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी चर, मतलब युक्ति माने यंत्र, वह युक्ति या यंत्र जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी चर ए व बी और एक निर्गत चर y होता है, और गेट कहलाता है। निवेशी मतलब होता है इनपुट और निर्गत मतलब होता है आउटपुट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा और गेट का परिभाषा। अब और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है उसको देख लीजिए आप लोग। ये पूछेगा बूलियन व्यंजक है कि और गेट का बूलियन व्यंजक लिखिए। तो और गेट का जो बूलियन व्यंजक होगा, और गेट का जो बूलियन व्यंजक होगा a प्लस बी इक्वल टू वाई। बस इतना लिखना है आपको। अगर बूलियन व्यंजक पूछा तो खाली इतना लिखना, बूलियन व्यंजक डैश मार के a प्लस बी इक्वल टू वाई, जहाँ a और b निवेशी है और y क्या है? निर्गत है। a व b जो है ये है निवेशी यानी इनपुट, और जो y है ये है निर्गत चर। ठीक है। निर्गत, ये निवेशी चर और y निर्गत चर, यानी ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो और गेट में परिभाषा पूछ सकता है, बूलियन व्यंजक पूछ सकता है, उसके बाद इसका जो पूछेगा सत्यता सारणी। क्या पूछ सकता है? सत्यता सारणी। ओके बच्चों, तो सत्यता सारणी देखिए, और गेट का सत्यता सारणी जो होता है वो एक टेबल बनाना पड़ता है आपको। ध्यान से देखिएगा, सत्यता सारणी बच्चों को बहुत भूलता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सत्यता सारणी बहुत आसान है। सत्यता सारणी ये ए हो गया, ए बी का कॉलम हो गया। ठीक। और ये जो हो गया ए प्लस बी इक्वल टू वाई। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए बी और जो बूलियन व्यंजक होता है उसी का यहाँ पे सूत्र लिखना पड़ता है। अब इसमें जो हमारा अंक है वो 1 और 0 के इंटरवल में चेंज होता रहता है। देखिए, तो पहले ध्यान दीजिए, मैं कैसे याद करा दे रहा हूँ आपको। 0 0 0 1 1 0 1 1। देख लीजिए ध्यान से, चाहे और गेट हो, चाहे आपका एंड गेट हो, चाहे आपका नॉट गेट हो, सब में ए बी शुरुआत में 0 रहेगा, फिर ए 0 तो बी 1, ए 1 तो बी 0,
और ए और बी एक एक होगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। 0 0 0 1 1 0 1 1 है। अच्छा तो ए और बी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 रिजल्ट आएगा। 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 मत लिखिएगा, 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल परिपथ में जो होता है वो 2 3 4 5 नहीं, 0 और 1 के 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो 1 1 2 नहीं होगा, 1 ही होगा। प्यारे बच्चे देखिए, ऑर गेट का परिपथ प्रतीक। ठीक है, तो आर गेट जो परिपथ प्रतीक होता है, ध्यान दीजिएगा, ये परिपथ प्रतीक भी पूछता है बोर्ड पेपर बहुत ज्यादा। देखा, ध्यान दीजिए, कुछ है नहीं, पर ये थोड़ा सा वक्राकार रहेगा, ऐसे घुमावदार रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा ये y, क्योंकि देखिए y, और ये इसका मतलब ये हो गया, यह b। तो इसमें 2 निवेशी होता है और 1 निर्गत होता है। अब आप इसमें कैपिटल लेटर में और लिख सकते हैं। ये और गेट का परिपथ प्रतीक हो गया। तो परिपथ प्रतीक पूछेगा तो परिपथ प्रतीक लिखिएगा, सत्यता सारणी पूछेगा सत्यता सारणी लिखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि बेटा बूलियन व्यंजक भी लिखिए तो बूलियन व्यंजक भी आप लिखिएगा बाकायदे। अगर परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा ए हो गया आर गेट का, बूलियन व्यंजक ए हो गया। अगर आप इसमें ए बी वाई को आप डिनोट कर दे रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं डिनोट करेंगे तो भी गलत नहीं है। सत्यता सारणी पूछेगा तो सत्यता सारणी लिखिएगा, ये टेबल बनाइएगा अच्छे से, 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। 1 1 ऐड करेंगे 2 नहीं होगा, इस बात विशेष ध्यान दीजिएगा। हाँ, जहाँ पर 0 आएगा रिजल्ट वहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ 1 रिजल्ट आएगा वहाँ वहाँ बल्ब जलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए आर गेट का परिपथ प्रतीक, आर गेट का परिपथ प्रतीक पूछेगा तो ये चित्र आप बना दीजिएगा। ओके, तब अब देखिए आगे प्यारे बच्चे, देखिए इसमें जो आर गेट का परिपथ प्रतीक है वो तो बन गया। फिर आर गेट की क्रियाविधि पूछ सकता है। अगर आर गेट की क्रियाविधि पूछे, जान लो दीर्घ उत्तीर्ण क्वेश्चन में आ गया। सिंपल अगर लघु उत्तीर्ण पूछेगा तो खाली गेट आर गेट का परिपथ प्रतीक बना दीजिए, सत्यता सारणी बना दीजिए, बूलियन व्यंजक बना दीजिए और परिभाषा लिख दीजिए, बस इतना हो सकता है। लेकिन अगर दीर्घ में आया तो आप क्रियाविधि भी लिख सकते हैं। क्रियाविधि में क्या होता है, ये आर गेट का एक क्रियाविधि का फिगर है। ये कार्य कैसे करेगा, देखिए एक बैटरी है, ये बैटरी है। ठीक है, अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ये छोटी छोटी माइनस वाली होती है, बड़ी छोटी प्लस वाली होती है। करंट फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पहुंचेगा करंट। ठीक है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है करंट। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब होता क्या कि यहाँ पे देखिए, अगर ये जीरो मतलब ये हुआ, ये जीरो मतलब ये हुआ कि ए का स्विच जो है ये खुला हुआ है। ठीक है, ए का स्विच क्या है, खुला हुआ है। तो अब बताइए खुला हुआ है यानी ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं, तो क्या करंट आपका जाएगा इसमें, नहीं जाएगा, सही है। ऐसे बी भी, यहाँ पे देखिए बी, यहाँ बी खुला हुआ है, बी जीरो लिखा है ना, तो इसका मतलब ये खुला हुआ परिपथ है, इसमें करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा, ना तो ए में जा रहा करंट ना बी में, दोनों तार थोड़ा दूर दूर है, करंट नहीं जाएगा, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो वाई का रिजल्ट कितना मिला, वाई बराबर 0 मिला। यदि ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 0, अतः बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका क्या आया, दूसरा पॉइंट देखिए कैसे बनाएंगे, यही फिगर देख कर बनाएंगे, सब साड़ी देख कर बनाएंगे। ए 0, ठीक, यदि ए इक्वल टू 0 और बी कितना रिजल्ट भाई 1, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये 0 मतलब ये हो कि ये जो स्विच है ये खुला हुआ है, स्विच क्या है, खुला हुआ है, यानी कि दोनों तार टच नहीं करे। तो बताइए तार, जब ये दोनों तार टच नहीं करेंगे तो क्या करंट जाएगा इसमें, नहीं जाएगा। अच्छा, बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 का इसका मतलब ये हुआ कि ये तार अब टच हो गया है, यानी स्विच जो है, ये स्विच जो है ये टच कर गया है, इसे कहते हैं ऑन हो गया है। क्या हो गया है, ऑन हो गया स्विच। ठीक, अब स्विच जब ऑन हो गया इधर, तो क्या करंट इधर से नहीं जा सकता है, जा सकता है, जाएगा। करंट इधर से इधर चला गया और इसे इधर जाते हुए वाई पहुंच गया, करंट चला गया, और ये करंट चला गया तो पूरा परिपथ क्या हो गया, कंप्लीट
और जब तक पूरा परिपथ कंप्लीट नहीं होगा बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए पूरा परिपथ कंप्लीट हो गया तो b बराबर 1। तो अब यहाँ भी देख लीजिए 0 है 1 है, 0 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब y में करंट जा रहा है तो y इक्वल टू कितना प्राप्त 1। अतः बल्ब जलेगा यानी ग्लो करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लीजिए आप लोग, यानी कि यदि फिगर देखिए आप लोग, यदि a बराबर 1 और b बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा, देखिए a बराबर 0 b बराबर नहीं सॉरी a बराबर 1 b बराबर 0 तो y का मान कितना प्राप्त हो 1 हुआ। इसका मतलब है इस बार ये जो है स्विच ये क्या है ऑफ है। ऑफ का मतलब ये हुआ कि ये दोनों तार टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्विच ए जो है ये ऑन है। क्यों? क्योंकि a बराबर 1 दिया गया है, ऑन है, इसका मतलब करंट इसमें जा रहा है। करंट जाएगा, देखिए ध्यान से जा रहा है, करंट जा रहा है, इधर से नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑफ है स्विच, यहाँ से जा रहा है तो ये तो होते होते वाई पहुंच जाएगा, और जब वाई पहुंच जाएगा तो पूरा परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। इसलिए देखिए वाई का जो वैल्यू आया कितना आया 1 आया है वाई में, तो अतः बल्ब जलेगा। चौथा पॉइंट देख लीजिए आप ध्यान से, यदि a बराबर 1 और b बराबर 1 तो y बराबर भी 1 बराबर, देखिए ध्यान से, यदि a बराबर 1 b बराबर 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 2 नहीं होगा 1 ही होगा, यानी कि a से भी जा रहा है करंट और b से भी जा रहा है क्योंकि दोनों स्विच इस बार ऑन है। जब a का मान 1 हो और b का मान भी 1 हो तो समझ जाइएगा स्विच ऑन है, यानी कि ये तार टच कर रहा है तो करंट फ्लो होगा। कहीं भी a का मान 0 दे दे तो समझ जाना कि वो स्विच ऑफ है, करंट नहीं जा रहा है, या कहीं भी b का मान 0 दे दे समझ जाना स्विच ऑफ है, करंट नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ दोनों ऑन है, दोनों ऑन है तो करंट जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए y का मान कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ, तो बल्ब क्या हो जाएगा जल जाए। इतना ही क्रियाविधि आपको लिख देना, नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है बच्चों।